पतंगबाजी फूलों की। पापा जी दूध। बेटा आज मन नहीं कर रहा दूध पीने का। अगर पापा ने नींद की गोली वाला दूध नहीं पिया तो रायता फैल जाएगा। क्यों क्यों पापा जी? वो क्या है कि जिस नाग ने सबकी खुशियां डस ली हो ना, उसे दूध नहीं पिलाया करते बेटा। बहुत सुन लिया आज नाकाम पति ने, नाकाम पिता ने। मैंने तय कर लिया बेटा, आज के बाद हमेशा के लिए दूध कैंसल। पापा जी ऐसा मत बोलिए। और वैसे भी आपको तो सर्दी हुई थी ना, हमने आज इसमें हल्दी और सौंठ का पाउडर भी डाला है। पापा जी आप आज शराब मत पीजिएगा। ठीक है बेटा, नहीं पीऊंगा शराब, पर ये दूध भी नहीं पीऊंगा। पापा जी अगर आप ये दूध नहीं पिएंगे ना तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब बहू को आपकी फिक्र है पांडे जी। अब घर के बड़े हैं, अगर इस तरह पारिवारिक मनमुटाव से खाना पीना छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? अगर कल को बच्चे अगर नाराज हो गए तो कैसे मनाएंगे पांडे जी? जो तुम कर रही हो ना, उसकी सजा मेरी बहू से मैं क्यों निकालूं? रिश्तों का लिहाज है मुझे, उम्मीद तो तुमसे भी यही थी मुझे। दे बेटा। माँ नाश्ता लगा दो। तुम कहा था ना, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया तो सब पछताएंगे। अब मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का वो हाल करूंगी कि पूरी दुनिया याद रखेगी। पहला नंबर तुम्हारा। लेकिन शिवांगी, माँ! आंटी, क्या हुआ बेटा? तू चिल्ला क्यों रहा था? कोई परेशानी है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, बहुत बुरा सपना देखा। वो पूजा की बहन शिवांगी, उसने मुझे गोली मार दी सीधा सीने में। तो कुछ ज्यादा नहीं सोच रहा? और क्या कर लेगी वो गरैया? हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ माँ, हम जानते हैं आप हैं, और आपके रहते सब अच्छे से ही होगा। और पूजा भी आखिर इस घर की लक्ष्मी बन के आ ही जाएगी। और माँ ये शिवांगी, इससे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बस आज सबकी सहमति हो जाए और बात परीक्षा और तिलक तक पहुंच जाए, ताकि 25 तारीख को मैं शादी के मंडप पे जा बैठूं। सब कुछ ठीक रहे, इस बात का ध्यान रखना लल्ला। और याद रहे हम लड़की वाले हैं। सूतली बम को ले तो जा रहे हो साथ में, लेकिन देखना कहीं वहीं ना फट जाए। अरे अम्मा, मैं आपकी चिंता समझता हूँ। वैसे पंडित जी, सरपंच जी तो साथ में हैं ही, मैं उनके साथ जाकर भी सब तय करा था। लेकिन अगर शिवांगी का मन है चलने के लिए तो चले साथ में। प्यार करती है अपनी बहन से, इसे भी चिंता है पूजा की। एक बार सब अपनी आंखों से देख लेगी तो इसकी शंका का समाधान हो जाएगा, इसलिए लेकर जा रहा हूँ इसे। चलो जी दादी अम्मा। तुम बोली गई।
शिवांगी, जी पापा। बड़ा सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। टाइम मत लगाना। पूजा, दवा मेरे कमरे में पहुंचा दे बेटा। जी दादी। सी यू। अब शिवी सुन, देख मुझे पता है कि तुझे मेरी बहुत चिंता है, इसीलिए बस एक बार सब कुछ मेरे नजरिए से देख। मुझे मेरे होने वाले जीवन साथी पर पूरा विश्वास है, तू भी मेरे विश्वास पर विश्वास कर। और प्लीज वहां पर कुछ भी क्या, वहां पर कुछ भी गड़बड़ मत करना। ये आपके विश्वास पर विश्वास कर रही हूँ। पर आपके साथ किसी भी तरह का विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करूंगी। पहली कसम, मैं वहां कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। वेरी गुड। दूसरी कसम, कुछ भी गड़बड़ लगाना तो छोड़ूंगी भी नहीं। आइए आइए, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको आने में? नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ। जी ये मेरे बड़े साले साहब। आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, अंदर आइए। काम देखा बेटा, कितना शानदार घर है, खानदानी रईस परिवार है। अरे बेटा, पूरी माता की कृपा है। बेटा ये रिश्ता ना हाथ से नहीं जाने दे सकते। अंकल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे खुश रहो, खुश रहो, प्लीज। अंकल जी बैठिए ना, माँ बस आ ही रही हैं। हीरा, हमारी नैया पार लगा देना। ये रिश्ता हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस महीने की 25 तारीख को निर्विघ्न संपन्न हो जाए ये शादी। कृपा करना। माँ आ गई। नमस्ते तिवारी जी। जी नमस्ते। अंकल जी, यही है मेरी माँ। मेरे कई जन्मों के अच्छे कर्म रहे होंगे जो मुझे इनकी गोद और ममता मिली। पांडे परिवार में आपका स्वागत है। तो तुम हो शिवांगी, गुरैया, एकदम चिड़िया जैसी। खुश रहो। खुश होने के आशीर्वाद से ज्यादा खुश मत होना शिवांगी। तुम्हारी बहन पूजा से जीप से पोछा लगवाएंगी ये, बस एक बार फेरे पड़ जाए। आप लोग बैठिए, बैठिए ना। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं पुष्पा जी। काजल बेटी की शादी में देखा था आपको, बनारस में। यहाँ पर सब चांदी की भस्म से ना मंजन करने वाले लोग आए हैं और आप ये कबाड़ का लोहा उठा लाए। सारा बनारस जानता है कि आपकी रईसी है ना
खाक हो चुकी है। याद तो होगा ना आपको वो शादी जिसमें बारात लौटा दी गई थी। जी वो मैं तो हर किसी को बताता फिरता हूँ शादी के बारे में, शादी के बारे में, फिर आपके बारे में। शिवांगी बेटा, उस शादी में मुझे इनकी सच्चाई का पता चला था। कौन सी सच्चाई पापा? हम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते। इस लड़की की तो ये पहली शादी है, जबकि हमारे भांजे राजीव की तो दूसरी। हमारे लिए सच और उसूलों से बढ़कर और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं जिंदगी है। यही कि ये कितनी नेकदिल और महान है। उस शादी में इन्होंने भगवान की तरह सही समय पर आकर काजल बेटी की जिंदगी तबाह होने से बचा ली। बहुत बड़ा एहसान किया है आपने काजल पर। पूजा और शिवांगी की मां नहीं। पुष्पा जी, मेरा एक और अटूट विश्वास है कि जिस बहू को आपके जैसी सास मिल जाए, उस बहू को कभी मां की कमी महसूस नहीं हो सकती। सॉरी मम्मी जी। जी शुक्रिया। आप बैठिए ना, बैठिए। अंकल जी, पूजा को कभी इस घर में माँ की कमी महसूस नहीं होगी। और इस कौशल्या को अपने राम और सीता की। अरे नैना, ये सब नाश्ता यहाँ रखवा दिया, सबको प्लेटों में सर्व करके दो। और हाँ, वो जो लखनऊ से हमने स्पेशल मिठाई मंगवाई थी वो भी लेकर आओ। अरे पुष्पा जी, मैं आपसे पहले से ही प्रभावित हूं। देखिए, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आना चाहूंगा। मेरी तरफ से ये रिश्ता। पापा अभी तो आए हैं, नाश्ता कर लेते हैं पहले। इन्हें भी तो हम समझ में आए ना। आप इनसे प्रभावित हैं, पर इन्हें भी तो हमसे प्रभावित होना चाहिए। माँ माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा। बनवारी काका, ये जरा उठाइए। भाभी को भी अभी लड़खड़ाना था। देख नहीं रही हैं कि यहाँ ससुर जी अपने साथ ऑटोमेटिक सीसीटीवी लेके आए हैं। शिवांगी बेटी वैसे ठीक कह रही है। जब तक हम लोग एक दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे तो 200 किलोमीटर ड्राइव करके आए हैं हम पापा, है ना। थोड़ा आराम कर लेते हैं पहले। बात तो करनी ही है, आने का कारण तो यही है ना। तिवारी जी, बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आपको ऐसी समझदार बेटी मिली है। सही कह रही है वो। आप इतनी दूर से आए हैं, नाश्ता कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। और शादी की बात सोच ही ली है तो शादी तो हो ही जाएगी। पुष्पा जी, रणवीर के पिताजी कहीं बाहर गए हैं? वो तिवारी जी, पांडे जी की तबीयत ना 2-3 दिन से ठीक नहीं है। 170 बीपी हो गया था, तो चक्कर आ रहा था। डॉक्टर ने उन्हें 2-3 दिन बेड रेस्ट के लिए कहा है, तो इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। हाँ, कंप्लीट बेड रेस्ट, सो रहे हैं वो। जाग गया हूं मैं। ये कैसे जाग गए? रणधीर मेरा भी बेटा है और मैं उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। पापा मुझे क्यों है? मेरे बेटे की शादी हो रही है तो मुझे यहाँ होना चाहिए ना।
पापा आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए कहा है। ये जो हो रहा है ना, ये पापा कुछ नहीं हो रहा, शादी की बात चल रही है। जब रणवीर, अपने पापा को ना उनके कमरे में ले जाओ, उनको आराम की जरूरत है। लेके जाओ उन्हें अपने कमरे पे। आइए पापा, चलिए कमरे में आइए। मुझे सुनना, माफ कीजिएगा तिवारी जी, वो आप समझ सकते हैं, घर में बेटे की शादी की चर्चा चल रही है और उसके पापा अपनी बीमारी के कारण उसमें शामिल नहीं हो पा रहे, इसीलिए इतना परेशान हो रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ पुष्पा जी, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि दीनानाथ जी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि हम दोनों समधी शादी में जम के नाचें। क्यों पंडित जी? जी बिल्कुल। जी बैठिए ना। आप आराम करो, मैं थोड़ी थोड़ी देर में आपको आके देखता रहूंगा। सुनना पापा आराम कीजिए। रणबीर, मेरी बात सुन। पापा आप आराम कीजिए ना। बेटे को ना बाप की किए की सजा मिल रही हो तो मैं आराम कैसे कर सकता? जो बिगड़ गया था उसी को बनाने की कोशिश की जा रही है पापा, और आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। और आपके और माँ के बीच में जो तनातनी चलती है ना, उसे भी। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए बस। झूठ की बुनियाद पे ना जिंदगी नहीं चलती। तेरी माँ तुझसे गलत काम करा रही है बेटा। जैसे पापा बस पापा अरे नहीं चाहिए। नैना, तुमने सबको इतने अच्छे से नाश्ता तो करवा दिया, जाओ अच्छी सी चाय बना कर लाओ, अदरक इलायची डाल के। कुछ परेशानी हो तो हमें बुला लेना। जी मम्मी जी। पापा गलत बात, मैं जो कर रही हैं अभी के लिए वो ही सही है। मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, और ना ही आपके मुंह से माँ के लिए। आप आराम कीजिए और लोड मत लीजिए। रणबीर बेटा, मेरी बात सुनना। गलत काम मत कर। अरे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद मत कर अपने स्वार्थ के लिए ना। बैठो बेटे। अब क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, सोच रही हूँ आपका घर देख लूं। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। हमें क्या परेशानी होगी बेटा? रणबीर, जाओ अपनी होने वाली साली को घर दिखा दो। नहीं, मैं अकेले ही देख लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। तब तक हम भी जाकर देखते हैं कि चाय बनी या नहीं। सुनिए, मालिक हमारी बिटिया की जिंदगी का सवाल है। ये रखिए।
आप यहाँ? वो ना मालिक बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे जहाँ देखा था वहां से काम से हटा के यहाँ काम पे रख लिया, और ना मेरी बेटी को वो पास वाले अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया है। पास का अस्पताल कौन सा? मतलब भर्ती कराया था, अभी वो ठीक हो गई ना तो घर पे आ गई है। पर अभी तो आपने मेरे बिना पूछे बताया ना कि पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। भर्ती थी, अभी वो घर आ चुकी है, ये कहना चाहते हैं ना दीदी आप? हाँ 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 हाँ। दीदी आप जाइए, गूगल के पास जाकर काम कीजिए। जी, मैं उनसे बात कर रही थी ना। होने वाला जीजा मैं हूं। गलतफहमी है तुम्हारी। गलत फहमी है तुम्हारी। ऐसे नौकरों से क्या बात कर रही हो? बात कर रही है मुझसे करो ना। वैसे भी दीदी को 6-7 दिन पहले ही लाया हूँ, वो कंस्ट्रक्शन साइट से हटाकर। और वैसे तुम्हें उनसे मेरे खानदान का 50 साल पुराना इतिहास कैसे पता चलेगा? तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे खानदान का इतिहास जानना चाहती हूँ? तुम्हारी शक्ल पे लिखा है, जब मेकअप करोगे ना नेक्स्ट टाइम तो देख लेना। वेरी स्मार्ट। आई एम। ये तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। और मिस्टर, अब पकड़ने की बारी मेरी। कुछ गड़बड़ तो पक्का है, और बहुत जल्दी तुम सबका भांडा फूटने वाला। यू जस्ट वेट एंड वॉच।